तो देखो क्या है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो सुनो क्या है। पहली बात जो यहाँ से आती है, देखो मैं एक बार रीड आउट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से कुछ अंडरलाइन नहीं करना है आपको, बस सुन लो। In nature, we rarely find isolated single individual of any species. Majority of them live in groups in a well-defined geographical area, share or compete similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population. ठीक है, and although the term interbreeding implies sexual reproduction, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. How the cormorants in a wetland, rat in the abandoned dwelling, teak wood trees in the forest tract, bacteria in a culture plate, lotus plant in the pond are some example of population. These are example of population, nothing important. In earlier chapter you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with the changed environment, it is the, हाँ तो वो अर्लियर चैप्टर में पढ़ा ही हमने, इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स। इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ते हैं इसको। पॉपुलेशन ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution. तो मेन यहाँ से बात ये पॉपुलेशन को डिफाइन कर रहा है, इकोलॉजी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ से कुछ नहीं है, जो मेन पार्ट में बताता हूँ, बहुत इजी सा मैथ्स का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। अभी तक 11 क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, हम देख रहे हैं 12th क्वेश्चन, ठीक है। तो लुक 12th क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मैथ्स का क्वेश्चन कैसे है क्या है देख लो थोड़ा। देखो क्या लिखा है यहां पर कि डेथ रेट और बर्थ रेट, किसी भी पॉपुलेशन में एक साल में कितने बर्थ होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हो आप बर्थ रेट, ठीक है। पर थाउजेंड पॉपुलेशन में कितने बर्थ हुए हैं, कितने, उसको बोलते हैं बर्थ रेट, और कितने डेथ हुए हैं उसको क्या बोलते हो आप, डेथ रेट। ये बात समझ आई? कितने डेथ हुए हैं, डेथ रेट, कितना बर्थ हुआ है पर थाउजेंड पॉपुलेशन में, ठीक है। तो एन इंडिविजुअल में हैव बर्थ एंड डेथ बट अ पॉपुलेशन हैव, एक इंडिविजुअल का बर्थ होता है, एक इंडिविजुअल का डेथ होता है, लेकिन किसी पॉपुलेशन का बर्थ और डेथ नहीं होता है, किसी पॉपुलेशन का बर्थ रेट होता है या डेथ रेट होता है, ठीक है। इन अ पॉपुलेशन these rate refer to per capita birth and death. These the rate hence expressed are change in number, increase or decrease with respect to member of population, है ना। ये जो population है वो increase हो सकता है या decrease हो सकता है। Here is an example. Example क्या है देख लो, बहुत ही easy सा example है but still important. If in a pond there were 20 lotus plant last year. लास्ट ईयर कितने लोटस प्लांट थे भाई, 20 थे। एंड थ्रू रिप्रोडक्शन नए 8 प्लांट्स और ऐड हो गए, नए 8 प्लांट्स और ऐड हो गए, टेकिंग करंट पॉपुलेशन जो कितना है आपका 28। करंट पॉपुलेशन कितना है 28। अगर और आपसे क्वेश्चन क्या निकालने को बोलेगा, बर्थ रेट बताओ भाई। क्वेश्चन क्या निकालने को बोलेगा, बर्थ रेट बताओ क्या है। समझ आ गया क्या क्वेश्चन आएगा? तो बर्थ रेट निकालने को जब भी बोले तो हमेशा फॉर्मूला यहां से याद रखना कि जो न्यू पॉपुलेशन ऐड हुई है, पॉपुलेशन क्या है, जो न्यू पॉपुलेशन ऐड हुई है अपॉन में जो टोटल नंबर ऑफ अर्लियर पॉपुलेशन जो पहले थी, ऐड होने के बाद नहीं, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो 20 थी, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना था 20 था। अब आप यहाँ नीचे 28 नहीं लिखोगे क्योंकि 20 बाद में 8 ऐड हो गए, तो नीचे क्या लिखोगे, जो आंसर आएगा वो आपका 8/20 करके आएगा, 8/28 करके नहीं, ठीक है। सिमिलर एग्जाम्पल देखो क्या मिल रहा है यहाँ पर कि भाई if 4 individual in a laboratory population of 40 fruit fly died, ठीक है, 4 फ्रूट फ्लाई थे, तो ओरिजिनल पॉपुलेशन कितना हो गया 40। तो नीचे आप क्या रखोगे 40 कि 36,
40 रखेंगे, 40 रखेंगे कि 36 रखेंगे, जल्दी बताओ। 40 है ना। और कितने कितने डाई हो गए, 4 डाई हो गए। तो जो डेथ रेट आएगा वो क्या आएगा, 0.1 का। तो ये क्या करते हैं, अब मैं बताता हूं क्वेश्चन क्या आएगा, यहीं पर सेम क्वेश्चन आएगा, बस ये डिजिट चेंज कर देंगे। ये बात समझ आया। सेम क्वेश्चन कई बार 1 मार्क में देखने को मिला है, बस ये कभी इसकी जगह फ्रूट फ्लाई कर देंगे, फ्रूट फ्लाई की जगह कभी फ्रॉग कर देंगे। ठीक है, फ्रॉग वाला क्वेश्चन भी देखा हुआ है, कभी ये नंबर बदल देंगे, 30 की जगह 20, 20 की जगह 40 कर देंगे। उससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। आसान सा क्वेश्चन है, बस डिवाइड ही करना है। समझ आया क्या क्वेश्चन है, बर्थ रेट और डेथ रेट पता करने का सेम ही फॉर्मूला है, न्यू पॉपुलेशन एडिड और टोटल नंबर ऑफ अर्लियर पॉपुलेशन, जितना अब हो गया है वो नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी पॉपुलेशन में तीन तरह के क्या होते हैं, पिरामिड्स होते हैं। किसी भी पॉपुलेशन में 3 तरह के पिरामिड्स होते हैं, जिनको बोलते हैं एज पिरामिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिनको एज पिरामिड बोलते हैं। फाइन। अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। एन इंडिविजुअल इज देयर, हाँ, एक और एट्रीब्यूट जो है वो पॉपुलेशन का वो बताता है क्या, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब कि कितने फीमेल्स हैं, ठीक है, कितने फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स में। ठीक है, उसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। एन इंडिविजुअल इज देयर मेल और फीमेल but a population has sex ratio. 60% of the population are female and 40% are male. ठीक है, 60% पॉपुलेशन फॉर एग्जाम्पल मेल फीमेल है, एग्जाम्पल देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक वही जीके का क्वेश्चन आप लोग बता सकते हो मुझे अगर, कि भाई बताओ कि फीमेल सेक्स रेशियो कहाँ पर सबसे ज्यादा है। केरला में, केरला केरला में सबसे ज्यादा है फीमेल सेक्स रेशियो। ठीक है, इंडिया में बात करें अगर तो। ठीक है, अ पॉपुलेशन एट गिवन टाइम इज कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एजेस इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट individual of a given age or age group is plotted for the population, the resulting structure is called age pyramid। है ना। अब इसको अगर आप किस हिसाब से लगा दो कि भाई सबसे नीचे अगर हम लगा दें किसको, प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव मतलब जो छोटे बच्चे हैं 10-11 साल तक के बच्चे, फिर उसके ऊपर किसको लगा दें, रिप्रोडक्टिव मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज है, यानी कि 11 साल से या फिर आप बोलो 50-40 तक। ठीक है, और उसके बाद जो रिटायरिंग एज वाले लोग हैं, सनीसेंट एज वाले लोग हैं, उनको पोस्ट रिप्रोडक्टिव बोल दिया है। तो इस हिसाब से हमने उनके नंबर के हिसाब से लोगों को लगा दें अगर, तो उस हिसाब से एक पिरामिड बनता है, और उस पिरामिड पॉपुलेशन के हिसाब से हम किसी भी पॉपुलेशन को जज करते हैं कि वो पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री को जज करते हैं कि भाई वो पॉपुलेशन क्या है, वो पॉपुलेशन स्टेबल है, वो पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, या पॉपुलेशन एक्सपैंडिंग है। समझ आई बात, इज इट क्लियर। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टेबल पॉपुलेशन में आप देखते हो कि जो प्री रिप्रोडक्टिव होता है, एक स्टेबल पॉपुलेशन में देखते हो आप कि प्री रिप्रोडक्टिव जो बच्चों की संख्या होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू यंग वंस काफी ज्यादा होते हैं। हम इसी बात को लेकर चिल्लाते हैं। ठीक है, कभी पीएम मोदी की स्पीच सुनो तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे देश का 70% जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो युवा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, जापान में वहीं कहीं देखो तो जापान में लोग बूढ़े ज्यादा हैं, बट दिस इज द साइन कि भाई हमें अभी तो स्टेबल दिख रहा है। अभी जो इंडिया की पॉपुलेशन है, स्टेबल पॉपुलेशन का एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, इंडिया, है ना। यहाँ बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, बच्चे ज्यादा हैं, और फिर उसके बाद क्या आते हैं, ठीक है, और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव बहुत कम है। ठीक है, लेकिन अभी तो आप देख रहे हो बच्चे ज्यादा हैं। ठीक है, यंग्स ज्यादा हैं बेसिकली। यहाँ पर 70% पॉपुलेशन जो है वो क्या है आपका, वो है यूथ है, यूथ में कंसीडर करते हो आप इसे। तो इससे क्या है कि यूथ जितना ज्यादा है वो आगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, बूढ़ा होगा, उतना ही ज्यादा पोस्ट रिप्रोडक्टिव में आएगा। तो आने वाले 50 सालों में आप देखोगे इंडिया का जो मेजर पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, बूढ़ा होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव होगा। ठीक है, तो उसके लिए कई तरह की चैलेंजेस के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ठीक है, वो 50 साल बाद की बात है, अभी तो स्टेबल है। ठीक है, स्टडी पॉपुलेशन में क्या देखोगे, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको स्टडी पॉपुलेशन में। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ऑस्ट्रिया इज द एग्जांपल ऑफ स्टडी पॉपुलेशन। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, चाहे तो इसको ऐड कर लो।
ठीक है, स्टडी पॉपुलेशन का क्या एग्जांपल है, स्टेबल पॉपुलेशन का क्या एग्जांपल है, और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन का जापान एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ बच्चे बहुत कम है, यूथ ज्यादा है, ठीक है, और बूढ़े बूढ़े बहुत बूढ़े उसके बाद है। तो यहाँ पर आप देखते हो ज्यादातर पॉपुलेशन जो है वो बूढ़ा होने ही वाला है, ठीक है, या है ही, तो उसको डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस हिसाब से गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कुछ चेंजेस लाती है, ठीक है, अपने रिफॉर्म्स में, ठीक है, दैट हेल्प्स इन द कंट्रीज इकोनॉमी। तो ये बातें समझ आई। आज हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वी डिस्कस द adaptation of organism in desert conditions, ठीक है, देन वी डिस्कस्ड कि हाउ पोलर बियर सर्वाइव्स इन द एंटार्क्टिक रीजन या पोलर रीजन। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना, ऑल्टीट्यूड सिकनेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी डिस्कस्ड कि भाई बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है ना। देन पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, एज पिरामिड। क्या इतनी बात क्लियर है सभी को, क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 2 क्लासेस में ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो हमारी जो क्लास है, एक एक्स्ट्रा क्लास मैं अटेंड करूंगा, वो होगी आपकी कल हम लोग क्लास ले सकते हैं क्या? पॉपुलेशन की अगर बात करें, लेट्स सी, कुछ कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, आप साथ के साथ लिखते जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट मेकिंग रनिंग नोट्स विद मी। एनसीईआरटी सेज कि साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस अबाउट साइज ऑफ किसी भी पॉपुलेशन का साइज हमें क्या बताता है कि उसका स्टेटस कैसा है। साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस about its status in a habitat। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं कि ये एक इकोसिस्टम है, और इस इकोसिस्टम में देयर आर 1000 नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज लास्ट ईयर, and and they reduced to 800 this year। what this scenario tells you, ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि the amount of trees are declining is it correct or not? Okay, fine। तो size of population tells us about its status in a habitat, ठीक है। कैसा भी, और नेक्स्ट चीज जो हमें पता चलती है यहाँ पर पॉपुलेशन से रिगार्डिंग इज कि whatever ecological process as we wish। आप साथ के साथ लिख रहे हैं, आई थिंक, राइट? सभी लिख रहे हैं साथ के साथ। wish to investigate in population हमारे 3 मोटिव होते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई भी इकोलॉजिकल प्रोसेस से इन्वेस्टिगेट करते हैं पॉपुलेशन को, हमारे 3 मोटिव होते हैं। पहला, आउटकम ऑफ कंपटीशन,
विद अनदर स्पीशीज, कि भाई दूसरे स्पीशीज के साथ किसी भी पॉपुलेशन का कंपटीशन कैसा है, ठीक है। इम्पैक्ट कैसा है प्रेडेटर का, ये हम जानेंगे कि प्रेडेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आज ही की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली, कि प्रेडेटर्स का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इकोसिस्टम को, किसी भी पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए, किसी भी इकोसिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। एंड थर्ड वन इज ऑफ इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। तो ये तीन बातें जो हैं हम इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी पॉपुलेशन में, ठीक है। ओके जैसे कि, और एक और बात यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको, एनसीईआरटी में मेंशन रहेगा कि जैसे साइबेरियन क्रेन्स के बारे में बताता है, साइबेरियन क्रेन्स एट भरतपुर का एग्जाम्पल ले लो, भरतपुर वेटलैंड्स किसी भी साल में, है ना। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर आपको साइबेरियन क्रेन्स के साइज ऑफ पॉपुलेशन देखो साल दर साल, तो वो साइज आपको बताएगा कि पॉपुलेशन कैसा है, चाहे कोई भी इकोलॉजिकल प्रोसेस क्यों ना हो, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं क्लेमाइडोमोनास जिनका पॉपुलेशन जो है वो ग्रो किया है किसमें, पॉन्ड में, दे आर नाउ इन, इनकी रिप्रोडक्शन रेट भी मुझे पता चलती है बिकॉज दे आर नाउ इन मिलियंस, ठीक है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं पॉपुलेशन साइज की, ठीक है। आई एम डिस्कसिंग अबाउट पॉपुलेशन साइज, ठीक है। तो पॉपुलेशन साइज मुझे एक और बात बताता है, किसके बारे में, पॉपुलेशन साइज से मुझे एक और बात का अंदाजा लगता है, एंड दैट इज रिप्रोडक्शन रेट। और रिप्रोडक्शन रेट से मैं हमेशा आपसे एक बात बोलता हूँ, ये याद रखना, ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट जस्ट रिमेंबर दिस, कि भाई स्मॉलर द ऑर्गेनिज्म स्मॉलर द ऑर्गेनिज्म हायर द रिप्रोडक्शन रेट, ऐसा है या नहीं है, हायर द रिप्रोडक्शन रेट, ठीक है। दिस इज व्हाट एनसीईआरटी इज ट्राइंग टू टेल यू, फाइन। जनरली जो पॉपुलेशन साइज है, जनरली जो पॉपुलेशन साइज है उसका टेक्निकल टर्म, उसको टेक्निकली हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज को ही हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको डिनोट करने के लिए, डेजिग्नेट करने के लिए मैं, ठीक है, एन का यूज करता हूं, ठीक है, ठीक है, एन का यूज करते हैं, एन डिनोट्स यू द नंबर ऑफ पॉपुलेशन और द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है और हाउ दिस इंपैक्ट्स, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। तो पॉपुलेशन ग्रोथ डिक्लाइन भी कर सकती है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ दैट डिटरमाइंस द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। इसके चार बेसिक प्रोसेस हम पढ़ेंगे, चार बेसिक प्रोसेस हम पढ़ेंगे, जैसे देखो, नेटालिटी, ठीक है, नेटालिटी, एज वी कैन सी, नेटालिटी, नेटालिटी मतलब नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट आर एडेड टू द इनिशियल डेंसिटी। मतलब इन शॉर्ट अगर मुझे इसको लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, दिस इज नथिंग बट
the record, this is nothing but the record of birth and mortality. mortality को एक टर्म में अगर मुझे कुछ डिफाइन करना हो तो मैं क्या बोलूंगा? किसी भी पॉपुलेशन में उस साल में, उस एक गिवन पीरियड में क्या हुई है? डेथ हुई है. इज इट और नॉट? हेलो. डेथ. इमिग्रेशन का क्या मतलब होगा फिर? इमिग्रेशन से मेरा क्या मतलब होगा कि किसी भी पॉपुलेशन में कितने कितने लोग आए हैं. ठीक है, दैट इज इमिग्रेशन. इमिग्रेशन इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट, तो उसको इमिग्रेशन बोलोगे आप, राइट. और अगर चले गए हैं, who left the habitat, तो आप क्या बोलोगे? who come into the population, immigration. जो चले गए हैं तो क्या बोलेंगे? left the population, emigration. तो सीधा सा यहां से मुझे एक बात बताओ, जब भी किसी पॉपुलेशन में किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ होता है तो पॉपुलेशन में ग्रोथ होती है या डिक्लाइन होता है? कुछ ऐड होता है या माइनस होता है? जवाब दो. ऐड होता है भाई. कोई भी अगर बर्थ लेता है तो उस पॉपुलेशन में कुछ ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है? सबका जवाब आना चाहिए. हेलो. ऐड होता है. ऐड होता है. ऐड होगा, राइट. अच्छा, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो सब्ट्रैक्ट होगा, डिक्लाइन होगा. अगर कोई बाहर से हमारी पॉपुलेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया मान लो, इंडिया में कोई आता है तो पॉपुलेशन में कुछ ऐड होगा या माइनस होगा? और अगर कोई यहां से चला जाता है तो सब्ट्रैक्ट. तो दिस इज वेरी सिंपल. ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल. नेटैलिटी इज बर्थ, और बर्थ होता है तो पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ ऐड होता है. मोर्टेलिटी इज डेथ, और जब डेथ होता है तो पॉपुलेशन में कुछ ना कुछ डिक्रीज होता है. जब इमिग्रेशन होता है, बाहर से लोग आते हैं तो पॉपुलेशन में ऐड होता है. और इमिग्रेशन एमिग्रेशन जब होता है तो जब लोग चले जाते हैं तो पॉपुलेशन में कोई ना कोई डिक्लाइन देखने को मिलता है. एंड दैट्स वेयर द फॉर्मूला कम्स फॉर द पॉपुलेशन डेंसिटी. ठीक है, यहां से फॉर्मूला आता है आपका पॉपुलेशन डेंसिटी का, दैट यू कैन राइट इट डाउन. पॉपुलेशन डेंसिटी, मैंने बोला था पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ और नहीं है बल्कि टेक्निकल टर्म है. किसका? पॉपुलेशन डेंसिटी इज द टेक्निकल टर्म ऑफ व्हाट? अभी लिखा है आपने, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द टेक्निकल टर्म ऑफ पॉपुलेशन साइज, राइट. पॉपुलेशन साइज. तो पॉपुलेशन साइज जिसको मैं n से डिनोट करता हूं, ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, ये अगर मुझे पता लगाना है किसी भी पॉपुलेशन का तो सबसे पहले लिखेंगे हम nt. व्हाट इज दिस nt डिनोट्स? nt डिनोट्स द इनिशियल, nt डिनोट्स द इनिशियल पॉपुलेशन. इनिशियल पॉपुलेशन, शुरुआत में कितनी पॉपुलेशन थी भाई? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सभी जितनी भी डेफिनेशन है उसमें अगर आप नोटिस करो तो ये लिखता है कि नंबर ऑफ बर्थ अगर होगा तो इनिशियल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में कुछ ऐड होगा या माइनस होगा? ऐड होगा, है ना. तो इनिशियल डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो इनिशियल डेंसिटी तो आना ही चाहिए. पहले कितनी पॉपुलेशन थी? अच्छा, आप चारों ही चीजें, किसी भी कोई भी किसी भी तरह का पॉपुलेशन आप उठा लो, चारों ही चीजें होती हैं या नहीं होती हैं? बर्थ भी होता है, डेथ भी होता है, कोई आता भी है, कोई जाता भी है. ये चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं? दिस इज द सिनेरियो. तो फिर किसी भी पॉपुलेशन में अगर बर्थ होगा, ठीक है, अगर बर्थ होगा तो बर्थ के लिए मैं लिखता हूं बी. ठीक है, तो और कोई अगर पॉपुलेशन में आ रहा है, ठीक है, if number of individuals of the same species are coming into the habitat, immigration, और immigration के लिए लिखता हूं मैं I. तो इसका मतलब और बर्थ और इमिग्रेशन दोनों के लिए ही मैं प्लस ऐड करूंगा ना भाई. प्लस एडिशन ही तो किया जाएगा इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी में. अगर बर्थ हो रहा है या इमिग्रेशन हो रहा है तो इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी में कुछ ऐड होगा या सब्सट्रैक्ट होगा?
एडिशन होगा, तो मैंने एडिशन ही किया है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, मान लेते हैं कि अगर डेथ होगा या इमिग्रेशन होगा, डेथ के लिए डी, इमिग्रेशन के लिए एमिग्रेशन के लिए ई, तो फिर सब्सट्रैक्ट होगा, और सब्सट्रैक्ट दोनों ही माइनस मैंने कॉमन ले लिए, तो डेथ के लिए भी माइनस और एमिग्रेशन के लिए भी माइनस, ठीक है। दिस इज द होल फॉर्मूला, ठीक है, यू हैव मेड फॉर डिटरमाइनिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। किसी भी पॉपुलेशन डेंसिटी को फाइंड आउट करने का सीधा तरीका यही है, इनिशियल डेंसिटी प्लस बर्थ प्लस इमिग्रेशन एंड माइनस में डेथ और एमिग्रेशन, ठीक है। बस समझ आ गया, ठीक। एक और बात, जो ये देखो, ये मिल गया आपको, ये यही फॉर्मूला है जो अभी अभी हमने लिखा था, ठीक है, ठीक है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज, किसी भी किसी भी पॉपुलेशन में चार फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमाइन कर रहे हैं आपके, है ना। चार फैक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक है बर्थ, एक है डेथ, एक है इमिग्रेशन और एक है एमिग्रेशन। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू फैक्टर्स इन चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है, आप मुझे बता सकते हैं? नॉर्मल कंडीशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? राइट, बर्थ एंड डेथ, ठीक है। बर्थ एंड डेथ तो होगी ही होगी, है ना, वो तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एमिग्रेशन और इमिग्रेशन, ठीक है, ये वेरी कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड है, तो कोविड जैसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, फ्लाइट्स ऑफ कर देते हैं, ठीक है। फ्लाइट्स जो हैं आ नहीं सकती और आप यहाँ से कहीं जा नहीं सकते हैं, तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन जो है वो क्या हो गया, रुक गया। इज इट और नॉट, है ना। तो ये रुक सकता है, ये चीजें रुक सकती हैं, लेकिन 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 एक बात बताओ, बर्थ और डेथ तो हो ही रही है कि नहीं है? बर्थ और डेथ तो हो ही रही है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। जो दूसरे जो फैक्टर्स हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, द अदर टू फैक्टर अज्यूमिंग इंपॉर्टेंस अंडर द स्पेशल कंडीशन। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई न्यू हैबिटेट कोलोनाइज्ड हो गई है, इमिग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोइंग देन बर्थ रेट, है ना। अगर कोई कोलोनाइज्ड हो गई है, पॉपुलेशन कोलोनाइज्ड हो गई है, मतलब कि भाई जैसे नॉर्मल नॉर्मल में तो हम बोल रहे थे कि बर्थ और डेथ जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, लेकिन क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं 1600 की, ठीक है, या हम बात कर रहे हैं व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू द अर्थ, व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू द इंडियन हैबिटेट। तो जब पॉपुलेशन हमारी कोलोनाइज्ड होने लगे, इसको कोलोनाइजेशन बोलते हैं, तो फिर क्या होगा, ब्रिटिशर्स की पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ने लगेगी ना। और दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ बर्थ, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, इमिग्रेशन। तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई ना कोई अभी कोई इमिग्रेशन वाली इतनी कोई ह्यूज वाली प्रॉब्लम थोड़ी होती है, हमेशा कोलोनाइजेशन ही हो। तो दिस इज स्पेशल कंडीशन, दिस इज स्पेशल कंडीशन। बट अगर आप बात करो बट अगर आप बात करो नॉर्मल कंडीशन में, अगर आप बात करो नॉर्मल कंडीशन में, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर बर्थ एंड डेथ, ठीक है, बस यही है।